नमस्कार, एनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिनावर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहे हैं जिसे कानपुर शहर जन सेवक के नाम से पुकारता है, जानता है। मानवीय संवेदनाओं से लबरेज, मृदुभाषी, अत्यंत लोकप्रिय नेता, 3 बार के विधायक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय कपूर जी की। आइए मुलाकात करते हैं अजय कपूर जी से और साझा करते हैं स्नेहिल, अनमोल और अविस्मरणीय पलों को। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महकें अगर आप आए। अजय कपूर जी, हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत है आपका। मेरा पहला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को आप कैसे देखते हैं? आज देश विकास की तरफ जा रहा है। परिस्थितियों में इस देश में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जी जी, जिसका नाम जो भारत का प्रधानमंत्री बना, जिसने इस देश की साख को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा समर्पित योगदान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज देश को उनकी ज़रूरत है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जी जी, उन्होंने पूरी दुनिया में आज इस देश को उच्च स्तरीय नाम पे आगे बढ़ाया है। आज देश में, आज मैं अभी खुद विदेश गया था जी, आज और पहले भी 10 साल पहले भी गया था जी। आज जो हमारा सम्मान, भारत का सम्मान, इस देश का सम्मान, हम गर्व से कहते हैं कि आज लोग हम लोगों को पूछते हैं। वो पूछते इसलिए हैं कि ये मोदी जी का देश है, ये हम सब का देश है। इस देश का नेता भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। उनके कामों को, उनके क्रियाकलापों को, उनके पीआर को, उनकी देश के प्रति समर्पित भाव को आज दुनिया देखती है। और आज हम लोगों का सम्मान इस देश में हर फील्ड में आज देश को तरक्की का मार्ग मिला। बिल्कुल। आप लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे और अनेक जिम्मेदार पदों का कार्यभार संभाला। उस समय और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आज देश को, मुझे लगता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को जी सम्मान भाव से, दिल से अगर वो अपने पूछेंगे जी जी, तो अपने आप माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े करेंगे, योगी जी के साथ खड़े करेंगे जी। इस देश में आज जो भी, हम इसको राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखते, हम अपने देश के प्रति समर्पित भाव को देखते हैं जी जी। हम इस हिंदुस्तान की धरती के समर्पित भाव को देखते हैं, इस भारत के गौरव को देखते हैं। तो आज हर व्यक्ति को मोदी जी के साथ रहना चाहिए। तो वही काम मैंने किया है। ये आपका नज़रिया है? बिल्कुल मेरा नज़रिया। और ये मैंने जब ज्वाइन किया था तब भी मैंने किया था कि मैंने आधी जिंदगी उस पार्टी में रही। अब जितनी भी जिंदगी बची है इस देश की सेवा में, अपने नेता मोदी जी की सेवा में, अपने नेता योगी जी की सेवा में, जितनी भी जिंदगी है पूरी समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी में मैं सेवा करूँगा। पूरे भारत में अनेक दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, आपने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस छोड़ने वालों को, नेताओं को अवसरवादी कहता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने देश के साथ हैं, इस भारत माता के साथ हैं, बेशक हो रहना भी अपने नेता के साथ हैं, इस देश के हित में काम करना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं। हम राजनीति में हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए आए हैं। हम
किसी जात विशेष, किसी उसका दल का काम करने के लिए नहीं। जो भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है उसका देश के प्रति उसका भी कुछ ना कुछ दायित्व होता है। उस दायित्व को अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ धर के कहेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने नेता मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनकी अगुवाई में काम करना पड़ेगा। आप एक अत्यंत लोकप्रिय नेता रहे हैं और हमेशा सूखे होठों पर मुस्कान के गुलाब खिलाते रहे हैं। जब आपने कांग्रेस छोड़ी तो आपके समर्थकों में असंतोष था या नहीं था? मेरे साथ दसियों हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी जी, और मुझे लगता है कि इस कानपुर में इस बात को लोगों ने बहुत खुशी लिया। हजारों वोटों के साथ हजारों लोगों ने मेरा स्वागत किया, हजारों लोगों ने मेरा समर्थन किया और हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। आप जैसी कि आपकी एक इमेज है, छवि है, लोग आपको जनसेवक के नाम से पुकारते हैं, तो धुर विरोधी पार्टी में शामिल होने से जो आपकी कार्यशैली थी उसमें कोई परिवर्तन आया था? बहुत ही प्रसन्नता है इस बात का। मैं बीच में आपकी बात काट के कहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता जो देश के प्रति समर्पित भाव से, समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं, इस देश के हित में अपने आप को समर्पित करते हैं, इस देश की आन बान में अपने आप को समर्पित करते हैं। मुझे सौभाग्य दिया इस पार्टी ने अपने साथ काम करने का। मैं इनका ऋणी हूँ और जीवन पर्यंत इनके साथ काम करने का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, इनका झंडा उठाकर अपने नेता मोदी जी के साथ, अपने नेता योगी जी के साथ इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब तक जीवन है तब तक यहाँ की सेवा करूँ। अजय जी, LOP यानी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के बारे में आपका जो पर्सनल यानी ज़ाती नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो हम ज़रूर जानना चाहते हैं। वो हमारे नेता रहे, मैं उनके प्रति कुछ नहीं कह सकता जी, लेकिन मैं सीधा फिर से कहता हूँ कि आज देश को मोदी जी की ज़रूरत है। 140 करोड़ लोगों को मोदी जी की ज़रूरत है। इस देश में हित करने वाले नेता के अगर रूप में कोई नेता पैदा हुआ है तो उसका भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बात 13 मार्च सन 2024 की है। उस दिन आपने कहा कि ये मेरा पुनर्जन्म है और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अभिभूत हूँ। बिल्कुल, मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ कि मेरी जो जिंदगी बची है वो इनकी सेवा में है, देश की सेवा में है, समाज की सेवा में है, कानपुर की सेवा में है और जब तक जीवन है मैं कार्यकर्ता के रूप में, अपने नेता के रूप में इनको अपना आदर्श मानूं। अजय कपूर जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय हमें और हमारे दर्शकों को दिया। आपका अनंत आभार। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।